गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। धुओं में है तूफान मगर दिशा है पक्की। हौसले की उड़ान है जरूरी मंजिल की तलाश में। हर कदम मजबूत सफलता जरूर होगी। नमस्कार और स्वागत है दोस्तों स्टोरी फॉर बिजनेस में। मैं अनुज महाजन, फिल्म मेकर, बिजनेस कोच और एक प्राउड एंटरप्रेन्योर। आज हम बात करेंगे दोस्तों जीवन में आने वाली बाधाओं को पार करने की कला के बारे में। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम किसी भूल भुलैया में खो गए हैं। हमारे गोल्स किसी कोहरे में धुंध और धुंधले हो गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे। हर तरफ रास्ता बंद नजर आता है। यह फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है, लेकिन याद रखिए दोस्तों, सफलता का रास्ता कभी कभी सीधा नहीं होता। इतिहास गवाह है कि महान साइंटिस्ट, बिजनेस ओनर्स और आर्टिस्ट सबको अपने सपनों को साकार करने के लिए शुरुआत में थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है। उदाहरण ले लीजिए एल्बर्ट आइंस्टाइन। स्कूल में एक एवरेज छात्र थे और उन्हें कई रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, पर उन्होंने हार नहीं मानी और अपने दृढ़ संकल्प और लगन से अपने गोल्स को आइडेंटिफाई किया, क्लैरिटी को डेवलप किया, जिसने फिजिक्स के फील्ड में क्रांति ला दी। तो सवाल है, हम बाधाओं को कैसे पार करें? सब कुछ माइंडसेट से शुरू होता है दोस्तों। नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव एनर्जी में बदलना सीखना पड़ेगा। सफलता की कहानियां पढ़ें, प्रेरक व्यक्तियों को सुने और पॉजिटिव सकारात्मक लोगों के साथ उठे बैठें। अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानें, उन्हें डेवलप करें। हर किसी में कोई ना कोई खास क्वालिटी होती है माय डियर फ्रेंड्स। अपने जुनून को खोजें और उसमें निखार लाएं। लगातार सीखते रहें, नए कौशल हासिल करते चलें। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी सफलता की कुंजी है। जीवन में चैलेंजेस आ सकते हैं। परिस्थितियों से घबराना की बजाय उन्हें सीखें, उनसे ऊपर उठना। सफलता असफलता को हार के रूप में देखें, बल्कि सीखने के अवसर के रूप में देखें। यह स्टोरीज ऑफ बिजनेस का मिशन है कि आपको प्रेरणा देना और सफलता के रास्ते में आपका साथ देना। हम पिछले 172 वीक से आपके साथ बने हुए हैं और वादा करते हैं कि आगे भी बने रहेंगे। इस सफर में आपको कई कहानियों से रूबरू कराते चले आए हैं, जिनसे इंस्पायर होकर कई लोगों ने अपने सपनों को पूरा करने में मदद मिली है। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं और अपनी कहानियां हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो। याद रखें, आप अपनी प्रॉब्लम से बड़े हैं। हर चुनौतियां एक सीख है। अपने जज्बे को बनाए रखें और लक्ष्य की ओर लगातार प्रयास करते रहें। आप अकेले नहीं हैं अपने इस सफर में। हम सब मिलकर इस सफलता की कहानी लिख सकते हैं। आइए एक इंस्पायरिंग कहानी से सीख लेते हैं और अपनी सफलता की कहानी लिखते हैं। कहानी का टाइटल है चूहेदानी में फंसा चूहा। यह कहानी मानसिक गुलामी का प्रतीक के बारे में बताती है। एक अंधेरी रात में एक बेचारा चूहा खुलेआम घूम रहा था खाने की तलाश में। अचानक से वो एक स्वादिष्ट चीज का लालच में आ जाता है और लापरवाही से अपने आप को बंधा हुआ और खुद को एक पिंजरे में कैद पाता है। पिंजरे में कैद होने पर शुरुआत में झटके के बाद एक फ्रस्ट्रेशन आई। चूहे ने अपने आप को संभाला और चूहेदानी को दांतों से कुतरने लगा। अब इस सफर में उसने शुरू में बहुत सारे प्रयास किए, इधर उधर कूदा, छलांग लगाई और तरह तरह की कोशिश शुरू कर दी। पिंजरे की सलाखें हिली, मगर चूहे की सारी मेहनत व्यर्थ गई। धीरे धीरे रात ढलती गई, चूहे की हिम्मत भी जवाब देती गई। थक कर चूहा हताश होकर दुबक कर बैठ गया। उसने सोच लिया और मान लिया कि अब भागना निकलना असंभव है। शायद यही उसकी नियति थी। सुबह होते ही घर वालों ने चूहे को देखा।
उसने खुले आसमान में चूहे को छोड़ने की सोची और उस चूहे के पिंजरे को उठाया और घर के बाहर ले गए और उसे चूहेदानी का जो दरवाजा था उसे खोला। चूहे का फाटक खुलते भी चूहे पर कोई हरकत नहीं हुई। अजीब बात यह थी कि चूहा बाहर निकलने को हिचकिचा रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो आज़ाद होने वाला है और वो घर वालों को बार बार झटका देना पड़ा, चूहेदानी को उलटना पड़ा, तब जाकर चूहा बाहर निकला। दोस्तों, चूहे का ये व्यवहार, ये बिहेवियर क्या बताता है? चूहे का व्यवहार मानसिक गुलामी का प्रतीक है। जब चूहा रात भर चूहेदानी में फंसा रहता है तो वो हर ये कोशिश करता है कि मैं बाहर निकलूं और लास्ट में हार मान लेता है और अपने आप को उस कैद में रखने के लिए तैयार हो जाता है। सुबह हो जाने पर, चूहेदानी का दरवाजा भी खुल जाने पर चूहा बाहर नहीं निकलता क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था, वो तैयार नहीं था कि अब वो आज़ाद है। उसे लगता है कि वो अभी भी कैद है और यही बेहतर है। बाहर निकलने को तैयार नहीं था और उसकी मानसिकता उसको जवाब दे चुकी थी। मानसिक गुलामी दोस्तों एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति खुद को दूसरों के अधीन मानता है। वो अपनी सोच और अपने विचारों पर विश्वास नहीं करता। वो दूसरे के बातों को सच मानता है और उसी के अनुसार जीवन जीता है। दोस्तों, आपकी स्थिति चाहे कैसी भी हो, अच्छी हो, बुरी हो, लेकिन अगर उसके मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आप जीवन का आनंद नहीं ले सकते। माय डियर फ्रेंड्स, यही कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी कभी हार नहीं माननी चाहिए। कभी भी, चाहे कितनी भी मुश्किल प्रॉब्लम क्यों ना हो, हमेशा न्यू अपॉर्चुनिटी ढूंढे, हमेशा अपने मानसिक गुलामी से मुक्त होने का बारे में सोचते रहें। माय डियर फ्रेंड्स, आपके विश्वास, आपका बिलीफ आपको आगे लेकर जाएगा। चलते चलते अपने एक्सपीरियंस और बिजनेस लर्निंग से आपके लिए कुछ टिप्स शेयर करना चाहेंगे मानसिक गुलामी से बाहर निकलने के 5 अचूक विचार। कंट्रोल योर थॉट्स, रीप्रोग्राम योर माइंड। नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करें। अपने रीप्रोग्राम जब आप अपने माइंड को करेंगे तो आप पाएंगे कि आप अपने विचारों को कंट्रोल कर पा रहे हैं। नंबर 2, सेल्फ बिलीव। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें और डर का खुलकर सामना करें। नंबर 3, एक्सेप्ट योर फीलिंग्स। अपनी इमोशंस को एक्सेप्ट करें और लाइफ में चीज़ों को जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि आप चीज़ों को बेहतर ढंग से, उस प्रॉब्लम को, सिचुएशन को हैंडल कर पा रहे हैं। नंबर 4, हैबिट्स फॉर सक्सेस को डेवलप करें। इन 9 to 1 हैबिट्स को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। हेल्पिंग अदर्स, परिवार, दोस्तों और किसी अनजान व्यक्ति की मदद करने के बारे में कभी भी संकोच न करें। दोस्तों, ये 5 अचूक टिप्स आपको मानसिक गुलामी से बाहर निकलने पर और इंडिपेंडेंट और खुशहाल जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फॉलो कर सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने अपनी चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। हमें यह जानकर खुशी होगी कि आपने इन चुनौतियों का कैसे पार किया। साथ ही अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो किसी मेंटल ट्रैप से जूझ रहा है तो उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हम सब मिलकर एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। आपका साथ देने के लिए शुक्रिया। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए विश यू वेल्थ।